नमः। सुसंध्या सायंकालीन शुभवेलायां भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। इदानीं संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य तारतम्ये एकं नूतनं पाठं स्वीकृत्य उपस्थितो अस्मि। धन्यवादः। आइए संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की अगले पाठ में आपका स्वागत है। सुसंध्या, शुभ रात्रि। पिछले अनेक सारे वीडियो को आपने बहुत स्नेह और सहयोग दिया है। बहुत से छात्र छात्राओं ने इसका लाभ उठाया है। कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बहुत से बच्चों ने बताया कि आचार्यवर, यह चलचित्र, यह वीडियो, यह पाठ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मैं इन पाठों के माध्यम से आप सबको विविध प्रकार की जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रतिदिन एक नए विषय को ले रहा हूँ। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक एक नए सूक्तियों का भी लेते हैं, जिसमें संस्कृतम ही सर्वस्वम, संस्कृत ही सब कुछ है, ऐसा सूक्ति वाक्य है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का पाठ में संख्या विज्ञानम, आज का पाठ है संख्या का परिज्ञान करना। समस्त भाषाओं में एक से लेकर के परार्ध संख्या होते हैं, तो मैंने संस्कृत भाषा का चयन किया है और संस्कृत भाषा में हम इन संख्याओं को सीखेंगे। संस्कृत में एक को एकः, दो को द्वौ, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पांच को पंच, छह को षट्, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को 10। इस प्रकार से हम जो है संस्कृत में संख्याओं को सीखते हैं। 1 से 4 पर्यंत संख्याओं को तीनों लिंगों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनके उदाहरण सहित मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, ये पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में एक संख्या को एकः कहते हैं, तो इसको हम जान सकते हैं एकः बालकः। और स्त्रीलिंग में एक संख्या को एका कहते हैं, एका बाला या बालिका, एका लता। नपुंसकलिंग में इसको एक को एकम कहते हैं, एकम फलम। इस प्रकार से आपको दो संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। द्वौ बालको, पुल्लिंग में द्वौ बालको, स्त्रीलिंग में द्वे बालिके, नपुंसक लिंग में द्वे फले। नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में एकम ऐसा कहा गया था। इस प्रकार से एकः बालकः, एका बाला, एकम फलम या एकम पुष्पम, ऐसा हम कह सकते हैं। आइए दूसरे, दो में द्वौ बालको, द्वे बालिके, स्त्रीलिंग में दो संख्या का, द्वे फले, नपुंसक लिंग में द्वे फले अर्थात दो फल को कह सकते हैं। इसी भांति ये देखिए, त्रयः बालकाः, त्रयः पुस्तकाः, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में तिस्रः बालिकाः, तीन बालिकाएं। और नपुंसक लिंग का लिंग रूप त्रीणि फलानि, तीन प्रकार की फल, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी भांति चार का लेंगे तो चत्वारः बालकाः, स्त्रीलिंग में चतस्रः बालाः, बालिकाः च। और नपुंसक लिंग में चत्वारि फलानि, फल शब्द नपुंसक लिंग है, तो हम जो है उसको चत्वारि फलानि ऐसा कह सकते हैं।
आपको जानकारी के लिए एक बार फिर से इस पाठ को दोहराने जा रहा हूँ। जो पुनरावृत्ति करता है आप जल्दी से सीख पाए, पूरी तरह से आपको पाठ याद हो जाए, इसलिए इस पाठ को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। एक बालक एक राम, ये पुल्लिंग में, और दो संख्याओं का द्वौ बालको या द्वौ रामो, तीन संख्या का त्रय बालका है ना, त्रय पुस्तका, चार संख्या का चत्वारः बालका या चत्वारः रामः पुस्तका, ऐसा हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसी बात स्त्रीलिंग में एका बाला एका बालिका, द्वे बालिके द्वे कन्ये, है ना, और इस भांति तीन का तीसरा बालिका तीसरा कन्या, चार का चतस्रः बाला चतस्रः कन्या, ये चार संख्या का हो गया। नपुंसकलिंग में अब सुनाई देता है एकम फलम एकम पुस्तकम, द्वे फले द्वे पुस्तके, पुस्तक शब्द दोनों लिंग में पुस्तकः पुस्तकम का प्रयोग करते हैं। और तीन का त्रीणि फलानि त्रीणि पुष्पाणि, चत्वारि फलानि चत्वारि पुष्पाणि। इस भांति 1 से 4 तक की संख्याओं का तीनों लिंगों में वर्णन मिलता है। और आगे आपको अन्य संख्याओं को लेते हैं, प्रमुख संख्याओं को हम याद कर लेंगे तो आगे की संख्याओं में सरलता हो जाएगी। देखिए 10 को कहते हैं हिंदी में, जो 10 को 10 ही कहेंगे संस्कृत में, 20 को विंशति, 30 को 63, 40 को 44, 50 को 55, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90, 100 को 100, और 1000 को सहस्रम, लाख को लक्षम। इस प्रकार से लाख को लक्षम कहेंगे। और लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ को कोटि ही, उसके पश्चात में उसके पश्चात करोड़ के पश्चात अरब आता है। अरब को संस्कृत में अर्बुदम कहेंगे, खरब को खरवा कहेंगे, नील को शंख कहेंगे, और पद्म अर्थात पद्म, और अंत्यम का अर्थ है शंख, परार्धम का अर्थ है महाशंख। परार्ध अर्थात महासंख्या। एक बार इसको फिर से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये बच्चों के लिए थोड़ा कठिनाई महसूस होता है। देखिए सहस्त्रम मतलब 1000, लक्षम का अर्थ है लाख, कोटि का अर्थ है करोड़, अर्बुदम का अर्थ है अरब, खरवा का अर्थ है खरब, शंख का अर्थ है नील, पद्म का अर्थ है पद्म, अंत्यम का अर्थ है शंख, परार्धम का अर्थ है महाशंख अर्थात अंतिम संख्या। इन प्रमुख संख्याओं को आप याद करा देंगे तो संस्कृत भाषा की जो संख्याएं हैं वो बहुत सरल हो जाएगा। आज अपने छात्र छात्राएं अंग्रेजी की हिंदी की संख्याओं को तो जानते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में जो संख्याएं होती है उसको नहीं जानते हैं, उसको रटना पड़ता है। ये इस पाठ का पढ़ाने का उद्देश्य, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण बच्चे घर पे बैठे हैं और इन वीडियो को, इन पाठों को बार बार जब वो सुनेंगे तो पाठ याद हो जाएगा। फटाफट उनको कह सकते हैं। देखिए मुख्य संख्याओं को 10, विंशति, 63, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सहस्रम, लक्षम, उसके पश्चात कोटि, अर्बुदम, खरवः, शंखः, पद्मः, अंत्यम, परार्धम। इस भांति संख्याओं को याद करा दें। आपने इस पाठ को सुना और इस पाठ का जानकारी आपको हो गया है। आगे अपने अपने छात्र छात्राओं को इसको सिखाएं और प्रत्येक छात्र छात्रागण भी ध्यान दें कि इसके आधार पर आप संख्याओं को सीखें। ये जो 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसमें अवशेष को जाने। पुल्लिंग में एक को एकः कहेंगे,
हाँ, स्त्रीलिंग में एका कहेंगे और नपुंसक लिंग में एकम कहेंगे। पुल्लिंग का मैंने पुल्लिंग पाठ में बताया था, पुल्लिंग का पहचान अ सुनाई देता है, स्त्रीलिंग का आ और नपुंसक लिंग में अम सुनाई देता है। तो इस भांति आप जानेंगे चारों लिंगों का, अच्छा, चार संख्याओं का, 1 2 3 4 संख्याओं का तीनों लिंग में चलता है, बाकी संख्याएं सरल हैं। उसी भांति आप इसको पुस्तक को देख के, सुन के, पढ़ के सीखते रहिए। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः आगामी पाठों में। धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि च।